स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे और एक पॉइंट रहेगा अपना कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी अभी चल रही है, उसकी तैयारी कैसे करें और उसके लिए क्या परफेक्ट रणनीति हो। और दूसरे पोर्शन में वीडियो में बात करेंगे अभी बजट अनाउंसमेंट हुआ है राजस्थान का, उसमें जो फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड अनाउंसमेंट है उसका क्या मतलब है, उन दोनों की बात अपने इस वीडियो में करेंगे। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए भी ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है, तो आपका सब्सक्रिप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और एक परफेक्ट रणनीति की बातें करते हैं कि क्या किया जाए फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। सबसे पहली बात, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज संडे है, लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट 135 दिन बाद में एग्ज़ाम है। 135 दिन अपने पास में है, तो मैं मान के चलता हूँ जब कोई भी बड़ा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे आरएस का इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, उससे पहले मैं यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया। तो जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक चीज़ होती है कि बड़े एग्ज़ाम में एक तो आपको सिलेबस क्योंकि बड़ा होता है, तो आपको अच्छा खासा रिविज़न करके जाना होता है। अगर आपका रिविज़न नहीं होगा तो वहाँ पे आप चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, और इतना कंपटीशन है, 200 सीट है, तो अपने भूल नहीं सकते वहाँ पे। हो सकता है कुछ भूल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो सिंपल मिस्टेक अपने करते हैं, बहुत ही इजी इजी प्रश्न अपने गलत कर दें, या जो क्वेश्चन लोग गलत नहीं करे वो गलत कर दें। तो अपने को परफेक्ट तरीके से प्लान सोचना पड़ेगा कि जो 135 दिन में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि 135 दिन में मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम आपको 3 बार तो एक अच्छे से रिविजन, और एक बार तेज़ी से रिवीजन, और लास्ट में जो अपने एक बार करते हैं, बिल्कुल जो 5-7 दिन में अपने एक ही बार रिवाइज़ करते हैं, और ये 10 दिन का रिवीजन जो अपने ठीक-ठीक करते हैं। 15 दिन, और ये कम से कम 20-30 दिन का रिवीजन 90 दिन। तो अगर अपन इसको माने कि एक रिवीजन 30 दिन में होता है, तो 30 इंटू 3 90 है, और ये आप मान के चलो 15 और 10 25। तो कुल मिला के अपने पास इतने से दिन हैं कि आप उम, किसी को यहाँ पे 30 की जगह 35 लग सकते हैं, 40 लग सकते हैं। ठीक है? तो इस हिसाब से ये मैं सोच के मान रहा हूँ कि 3 बार आप अच्छे से रिवाइज़ करो, और 1 बार आपको जल्दी से रिवाइज़, और 1 बार लास्ट में जाते-जाते 5-7 दिन में जो आप सारा कंटेंट पढ़ दो। तो इतने होगा तब जाके अपने को किस एग्ज़ाम में याद रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्चुअली ये होता है, मैंने तो बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा भी है कि आपको पूरा पेपर ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा है, पर वो गलत होते रहते हैं। ऐसा आप कोई भी एग्ज़ाम में देख लेना कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ये प्रश्न भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। पर आप जब फाइनल घर पे आके आंसर की चेक करोगे, तो आपको देखोगे कि आपको जो भरोसा था कि मुझे ये आता है, वो गलत हो गया। क्यों? एक्चुअली अपने माइंड थोड़ा-सा, वो मेमोरी होती है, वो भूल जाते हैं अपने। तो इसलिए रिवीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो अपने इस पे बात करेंगे कि कैसे कंप्लीट करें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। सबसे पहले अपने पार्ट ए की बात करते हैं। आपको पता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जीके है, और जीके में राजस्थान जीके, स्पेशल तौर पे 2 यूनिट राजस्थान जीके की है, जिसमें राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान का आर्ट और कल्चर, और राजस्थान की हिस्ट्री। ये 4 पोर्शन 2 यूनिट में है। एक यूनिट में नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और करंट है। देखो, जीके का मैं मेरे को ये बात पता है, और आपको भी पता है कि लगभग फूड सेफ्टी ऑफिसर में सारे लोग बैठ रहे हैं वो साइंस के हैं। लगभग क्या, हर व्यक्ति साइंस का ही है, किसी न किसी साइंस की फील्ड से। आपके साइंस के कैंडिडेट का हमेशा एक इश्यू रहता है कि वो उसने पहले जीके पढ़ नहीं रखा होता। जैसे कोई कई बार होते हैं कि साइंस के कैंडिडेट आरएस-वारएस की तैयारी करने लग जाते हैं, तो उन्होंने तो जीके पढ़ लेते हैं, बहुत सारा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पर जनरली ऐसा होता है कि वो टेक्निकल तैयारी करते हैं, तो वो जीके नहीं पढ़ पाते। तो वो जीके से डरने लगते हैं, और इस चक्कर में जब कोई एग्ज़ाम में जीके आता है, तो उसको डर के चक्कर में छोड़ने लग जाते हैं कि नहीं, हम बिना जीके ही हम साइंस पढ़ के कर लेंगे। हम जितना जीके पे ध्यान दे रहे हैं, इतना तो हम साइंस पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। देखो, आज के टाइम वो ज़माना नहीं है जब आप एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके और वहाँ से कुछ कर लो। आजकल ऑलराउंडर का ज़माना है। आपको सभी, अगर आप जीके में परफेक्ट नहीं हो सकते, बहुत अच्छे नहीं हो सकते, तो कम से कम एवरेज तो होना ही पड़ेगा। अगर आप साइंस में बहुत अच्छे हैं, तो जीके में भी एवरेज होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, जो 3 यूनिट है, स्पेशल तौर पे राजस्थान हिस्ट्री की, बहुत बड़ा सिलेबस है राजस्थान हिस्ट्री का, फूड सेफ्टी ऑफिस में। ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा सिलेबस है, और इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा सिलेबस है।
और मैं आपको बताऊं तो आर एस प्रीलिम्स के बराबर का सिलेबस है वो। आर एस प्री और मेंस का जो सिलेबस है उतना सिलेबस है फूड सेफ्टी। तो अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आप ये बात मान के चलो कि सबसे पहले अगर आप उसको डिटेल में जाना, मैं आपको कह दूं कि आप लक्ष्य लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो उसको, लक्ष्य लेके, और मैं ये कह दूं राजस्थान जी के पढ़ो उसको, तो वो आपको कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य 500 पेज की बुक है। अगर आप उसमें जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स शामिल कर लोगे तो 1000 पेज हो जाएंगे, जो कभी पढ़े नहीं जाएंगे और याद तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इतनी बार नए कैंडिडेट के लिए याद रखना मुश्किल हो जाता है उसको। इसीलिए हमने एक सिस्टम बनाया था। मैं कह रहा हूँ कि आप जीके का सबसे बेसिक चीज़ें होती है वो याद रखो सबसे पहले, जो जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें से जो मेन मेन पॉइंट है उतने तो याद रहे, वो जब परफेक्ट तरीके से याद हो जाए तभी आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले लक्ष्य लिया, लक्ष्य याद नहीं रह रही, आपको बेसिक जीके याद नहीं रहा कि मेवाड़ की, जो मेवाड़ का राजवंश है उसका स्थापना किसने की थी, महाराणा सांगा के बारे में पता नहीं है आपको, कुंभा के बारे में पता नहीं है, महाराणा प्रताप के बारे में पता नहीं है, और आपको और छोटे छोटे राजाओं के पीछे पड़े हो के उनको विचार कर लेता हूँ मैं। तो ऐसे नहीं करना, आपको जो मेन मेन चीज़ें वो आपको ध्यान से करें। इसीलिए हमने भी एक जीके का पोर्शन बनाया था, 60 पेज के नोट्स बनाए थे हमने। एक्चुअली वो कोई बुक ना हो कि वो नोट्स हैं, और वो नोट्स इस हिसाब से बनाए हैं तेरा यूनिट 1 के 60 पेज के, कि कम से कम आपको सबसे पहले ये 60 पेज तो पक्के होने चाहिए। इसके हर पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, उसमें लिखी हुई एक भी लाइन है वो ऐसी नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, हर पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60 पेज और जब नोट्स बनाते हैं तो दूर दूर लिखे जाते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इस 60 पेज को रटे पहले तो। अगर ये 60 पेज आपके परफेक्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि 60 पेज में से आपको कोई इश्यू नहीं आ रहा, तो फिर आप जाके 9th और 10th की आरबीसी पढ़े इसके, क्योंकि वो आप पे सेकंड प्रेफरेंस पे आपको 60 पेज पक्के हो गए, उसके बाद आप 9th 10th आरबीसी पढ़ रहे हो तो फिर आपका अच्छे से सिलेबस से कवर हो गया। फिर आपको आरबीसी पता भी लगेगी कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। अब अगर यूनिट 2 की बात करें, हमने यूनिट 2 में राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान इकोनॉमिक्स है, हमने जो इसके लिए प्रयास किया था, हमने अपने ऐप पे ई बुक लॉन्च की थी जीके की, जिसमें हम तीनों यूनिट है, हिंदी में है, वो इंग्लिश में नहीं है, पर हिंदी मीडियम में ई बुक में तीनों बुक यूनिट है, तो हम उसके नोट्स अपलोड कर रहे हैं, उसके नोट्स आपको ई बुक में मिल जाएंगे। अब राजस्थान जियोग्राफी में भी यही है कि राजस्थान जियोग्राफी में बहुत कुछ दे रखा है, तो आप उसको बेसिक तो पक्का करें। अगर जब आपका बेसिक तैयार हो जाता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है, जो हमने उस ऐप में डाल रहे हैं, अपने ऐप में, ऐप का लिंक मैं आगे आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी दे दूंगा जहाँ से आप देख सकते हो ये सब। तो वो जब आपका परफेक्ट तैयार हो जाए बिल्कुल, कि मेरे को हर हालत में जो बेसिक पॉइंट है, मेरे को ये पता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उसके बाद शेर है, उसके बाद दिलवाड़ा है, उसके बाद में अगर आपको कम से कम इतना याद होएगी, 3 चोटियाँ याद हो जाए, जब चौथी पे जाओ, आप पहली 5 छठी पे चले गए तो वो पहली वाली भी भूल जाओगे कि पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, ठीक है। तो ये एक बेसिक होता है कि कोई भी एग्जाम का कम से कम बेसिक तैयार करो, फिर आप आगे एडवांस में जाओ। तो उस हिसाब से वो हमने नोट्स तैयार किए हैं, आप उस नोट्स को एक अच्छे से परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएँ। उसके बाद में आप राजस्थान जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा बहुत, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे आती है, तो उसमें कुछ नए टॉपिक्स देख सकते हैं। हमने भी इंक्लूड कर दिए, वो नए सर्वे अभी आई है तो हम इंक्लूड पहले वाली में इकोनॉमिक सर्वे में कर दिए थे, और अभी जो डाटा चेंज हो गया वो हम अपडेट कर रहे हैं, तो वो आपसे मिल जाएंगे। फिर भी आप, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ से देख सकता है। और राजस्थान जियोग्राफी में इतना ज़्यादा कुछ वाइड नहीं है। हरिमोहन सक्सेना सर की बुक, क्योंकि काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी बुक है, 250 पेज की, अगर उस एक यूनिट के लिए पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर कोई देखना चाहे तो लास्ट में जाके हरिमोहन सक्सेना सर की बुक भी थोड़ी बहुत देख सकता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है, और जिस व्यक्ति ने वो नोट्स कर रखे होंगे वो आराम से उसको थोड़ा थोड़ा देख लेगा जल्दी जल्दी, ताकि कोई पॉइंट मिस हो जाए या कोई उसको ऐसा लगे कि मेरी तैयारी और अच्छी हो जाए तो हो सकती है। जो यूनिट 3 है उसमें करंट है, करंट के लिए आप कोई भी एक मैगजीन ले लें, हमने भी करंट की एक कंपाइलेशन 6 महीने का तो डाल दी है, बाकी आप आराम से कोई भी क्रोनोलॉजी को फॉलो कर सकते हो साथ में, उसको नोट्स को भी हम ही अपडेट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आप ज़्यादा ना उलझें, सिंपल सिंपल आर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 10-15 पॉइंट आप रट्टा मार लें कि ये चीज़ होती है, यहाँ मुख्यालय है, इसकी स्थापना ये हुई थी, इसमें ये होता है, ये होता है, इसने ये काम कर रहे हैं। आप बेसिक चीज़ें याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसमें एडवांस में जाओगे तो इशू स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो आपको सब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे वो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सारा नेट पे ही है एक तरीके से, वो उसके लिए कोई परफेक्ट अलग से बुक नहीं आती कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यूपीएससी में कुछ मटेरियल जो, क्योंकि हम तैयारी करते हैं तो पढ़ते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पार्ट होते हैं,
स्पेशल तौर पे इकोनॉमी का, तो वहाँ से हमने उठा के और बिल्कुल एक सिस्टमैटिक नोट्स पे आपको मिल जाएँगे। और आप भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसे और तरीके से करना है, तो आप नॉर्मली जो विकिपीडिया है, उससे आराम से, जैसे एफएओ है, तो लिखो और आराम से तैयार करो। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पर वो अगर आपको एक जगह चाहिए तो वो मटेरियल हमने इकट्ठा कर रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से भी उसको कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं पार्ट बी की। देखो पार्ट बी में क्या सीन है। पार्ट बी में ये है कि पार्ट बी में 8 यूनिट है, और कोई भी व्यक्ति के लिए इसमें जो इसका मैं एफएसओ का सबसे अच्छा क्या सीन मानता हूँ कि सबके लिए एक इक्वल मैदान है, सबके लिए बड़ा समान रूप से ये पेपर है। जैसे एक व्यक्ति माइक्रोबायोलॉजी का करके है तो उसके लिए 1 यूनिट है जो उसके फेवर में है। एग्रीकल्चर से करके आया है तो उसके लिए 1 यूनिट है जो उसके फेवर में है। अगर कोई व्यक्ति एमएससी केमिस्ट्री करके आया है तो उसके लिए 1 यूनिट उसके फेवर में है। अगर कोई व्यक्ति बायोटेक्नोलॉजी से जैसे करके आया तो 1 यूनिट उसके फेवर में है। अगर कोई व्यक्ति डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी इनसे करके आया तो 1-1 यूनिट इनके फेवर में है। मतलब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति यहाँ से पढ़ा होगा या इसने ये डिग्री की होगी तो उसके लिए तो बहुत सारी यूनिट उसके फेवर में है। सबके लिए बराबर है। 1-1, 2-2 यूनिट उसके लिए उसने ग्रेजुएशन में यूजी, पीजी में पढ़ा है, वो 1-1 यूनिट, 2-2 यूनिट मैच कर रही है। तो बराबर अवसर हैं सबके लिए, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो इस सिलेबस में बहुत ही अच्छा सिलेबस मैं मानता हूँ डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ, सिलेबस बहुत ही बड़ा है, ये तो निश्चित है। ये सिलेबस बहुत ही वाइड है, लेंथी है, और यही जो बाकी स्टेट की फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम होते हैं, उनसे तो काफ़ी डबल है। जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा की जो है उसका तो 4 यूनिट जो अपने जो सिलेबस में से 4 यूनिट है, इतना ही बड़ा सिलेबस हरियाणा का है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि इतना बड़ा सिलेबस, अब उसको अपने को जितने पॉइंट लिख रखे हैं वो बहुत ही डिटेल में सिलेबस में बहुत पॉइंट लिख रखे हैं, ठीक है। बहुत अगर आप देखोगे तो हर, अगर आप पॉइंट की एक टेबल बनाओगे तो इतने पॉइंट है कि अगर आप उस हर पॉइंट के बारे में 5-7 फैक्ट भी याद रखें तो आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है। अगर आप हर यूनिट में, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो 8 यूनिट है, हर यूनिट के कम से कम 4 से 5 चैप्टर है, और अपने यूजी लेवल का जाते हैं। जैसे आपको मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल बताता हूँ, मैं खुद कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो यूनिट 1 है केमिस्ट्री, अगर ईमानदारी से उसको यूजी लेवल का तैयार करे तो वो कम से कम ये मान के चलो 2 बुक हैं, खुद में ही अपने आप में 2 बुक है। उसमें इतने चैप्टर दे रखे हैं, कोलॉइड दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे रखा है, उसमें सरफेस केमिस्ट्री दे रखी है, विस्कोसिटी दे रखी है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स दे रखी है, सब दे रखा है उसने जितना हो सकता है। तो अपने को क्या है, मेरे को लगता है इतना ज़्यादा डीप में ना जाके अपने को कम से कम बेसिक चीज़ें तो अपने को पक्का होनी चाहिए। तो उनके बारे में कम से कम 100-150 पेज का मटेरियल तो होना चाहिए अपने को, हर यूनिट के बारे में। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करें, बिल्कुल टू द पॉइंट, जो सिलेबस में लिखा है उतना ही पढ़ें। एक्स्ट्रा पढ़ने की ट्राई मत करें, क्योंकि एक्स्ट्रा तो बहुत है। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आप जो सिलेबस में लिखा है वही बहुत है, आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो बिल्कुल आप जो सिलेबस वाला है उस पर पकड़ नहीं बना पाओगे। तो सिलेबस को ढंग से कवर करें, टू द पॉइंट कवर करें। अब दूसरी बात आती है कि हम बुक से कवर करें या किसी नोट से कवर करें। देखो एक एक्चुअली क्या है, जैसे कोई व्यक्ति एमएससी है माइक्रो केमिस्ट्री से, तो वो केमिस्ट्री वाली यूनिट को ढंग से कवर कर लेगा, कोई डाउट नहीं है उसको, आराम से अपनी बहुत सारी बुकें होंगी तो कवर कर लेगा। पर उसको ये भी याद रखना है कि ओनली पेपर यूनिट 1 से नहीं है, उसको एग्रीकल्चर भी पढ़नी है, उसको माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़नी है, उसको बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, उसको बॉटनी वाला जो पोर्शन है वो भी पढ़ना है, उसको एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़नी है, और उसको बाकी फूड लॉज वगैरह भी पढ़ने। उसको ये बात माइंड में रखनी है कि जो सब्जेक्ट उसका है उसमें उसको नहीं घुस जाना कि मैं इसको तैयार कर लेता हूँ अच्छे से, बाकी तो मैं बाद में देखूंगा। आपको एवरेज सभी में अच्छा तैयार करना है। तो उसके लिए आपको मैं यही कहूँगा कि जो यूनिट आपको परफेक्ट आती है वो ठीक है, और सबसे पहले बाकी को तैयार करें जो आपको नहीं आती, क्योंकि कई लोग ये करते हैं जो आती है उसी को तैयार करते रहते हैं। नहीं, आप बाकी जो नहीं आ रही उसको तैयार करें और एक परफेक्ट तरीके से उसको प्लानिंग करें, ठीक है। आपको मैं ये कहूँगा अगर आप नोट्स बना सकते हैं, 2 तरीके हैं देखो। एक तो आप किसी स्टडी मटेरियल से तैयार कर लें। हमने खुद ने जब स्टडी मटेरियल तैयार किया, हमारे ऐप पे हमारा पार्ट बी का स्टडी मटेरियल है, हमने खुद ने स्टडी मटेरियल तैयार किया तो हमें एक तरीके से ज़ोर आ गया उसको तैयार करने में। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट था कि कौन सा कंटेंट अपने सेट करना है, कौन सा रखना है। हमने कुल मिला के लास्ट में जाते-जाते 1100 पेज से प्लस का कंटेंट है। जैसे अब मैं आपको ये कहूँ कि मार्केट में 1-2 बुक आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो 250 पेज की है। हमने कंटेंट तैयार किया 1100 पेज का। कई लोग पूछते हैं सर 1100 पेज तो ज़्यादा नहीं होगी क्या?
और कई लोग कहते हैं सर उनके 250 पेज की बुक आई है। मैं तो देखो एक ही बात मानता हूँ कि 200 सीटें हैं, सीधी सी बात है, 200 सीटें हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, 250 पेज से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 250 पेज से लुसेंट आने लगी 350 पेज की, 350 पेज में लुसेंट की जी सामान्य जो जी के वो साइंस की बुक है वो आने लगी। अब 250 पेज पढ़ के फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसी इतनी बड़ी ऑफिसर की रैंक में नहीं जा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है। आप उसका अगर एक एक हर टॉपिक पे अगर दो दो पेज भी तैयार करोगे तो आप वो एक बार सिलेबस देखो उसका, कम से कम दो दो तीन तीन पेज तैयार करने पड़ेंगे। जैसे एक केमिकल काइनेटिक्स है, एक टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, उसको कैसे आप 2 पेज में तैयार करोगे? उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, ठीक है। अब कम से कम एक एक दो दो लाइन तो उसके बारे में तीन तीन चार चार लाइनें तो पढ़ोगे, कम से कम तो 7-8 पेज तैयार करने पड़ेंगे उसके बारे में आपको, ठीक है। तो पेज तो देखो होंगे, अगर आप शॉर्ट के चक्कर में, कई बार ये भी होता है कि शॉर्ट के चक्कर में वो पेपर में जाके देखोगे तो कई प्रश्न तो आए ही नहीं है, तो ऊपर ऊपर से था वो, ये तो सामान्य ज्ञान हो गया जो अपने नॉर्मल एग्जाम में आता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, ठीक है। दैनिक जीवन में विज्ञान नहीं करनी है अपने, अपने को साइंस का प्रॉपर पेपर है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, और प्रॉपर तैयारी ही साइंस की करनी है अच्छे से। तो आपको मैं कहूँगा कि जहाँ से भी पढ़ें, अगर आप में अगर हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है और आप कहते हो किसी मटेरियल चाहे हमारा ही क्यों ना हो और किसी और का ही क्यों ना हो, अगर आप में हिम्मत है कि आपको स्टडी मटेरियल किसी कोचिंग का ना लेके खुद पे भरोसा है और आपको खुद को अच्छे से एनालिसिस है कर सकते हो और आप कंटेंट इकट्ठा कर सकते हो, तो आप बुक लेके और उस बुक से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये जो काम है आप आराम से घर पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप बहुत सारी बुक ले आओ, जो जो बुक आपके सिलेबस में है। बहुत सारी बुक का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जैसे माइक्रोबायोलॉजी आपके दे रखी है सिलेबस में, तो ये नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी की 3 बुक लिए और फिर उसमें से कंटेंट ढूंढ रहे हो, क्योंकि इससे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम खराब है हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप बुक से करना चाहते हो तो एक एक बुक आप जिस सब्जेक्ट की लेते हो 7-8-10 बुक होगी, उसमें से आप पढ़ सकते हो। पर बुक में देखो इशू मेरे को जो ये लगता है कि जैसे व्यक्ति बुक लेके आ गया एग्रीकल्चर की, सपोज दैट की सुंडा सर की बुक लिए हैं, सुंडा सर की बुक चलती है एग्रीकल्चर में, नो डाउट अच्छी बुक है, पर सुंडा सर की बुक 500 पेज की है, अपने हैं यूनिट 1, उसमें भी सुंडा सर की बुक में से अगर कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट होता है तो वो कंप्लीट होता है 70%, 30% तो फिर भी रह जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रह जाएगी, उसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग चलो दे रखा है थोड़ा बहुत, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स इन राजस्थान से वो थोड़ा बहुत कवर होता है, पर बहुत एक दो टॉपिक फिर भी रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर 500 पेज पढ़ के भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। और 500 पेज बहुत हो जाते हैं एक यूनिट के लिए, 500 पेज पढ़ोगे, 800 के लिए 4000 पेज, मतलब इतना लंबा अपने को भी नहीं जाना, और वो लास्ट में याद नहीं रहते एक्चुअली। अपने को पेपर देना है ऑब्जेक्टिव में, और कोई वहाँ पे अपने को चीज़ें याद रखनी है। तो आप अगर हिम्मत है आप में तो आप सुंडा से नोट्स बना सकते हो, सुंडा सर की बुक से, या आप कोई कोचिंग का स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो, हमने भी बनाया, हमारा भी देख सकते हो आप, ऐसे नहीं है, आप आराम से जाके एक चीज़ लेके और उसको देख सकते हो, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है। दूसरी बात कि ज़्यादा अगर आप इसमें सबसे खतरनाक मेरे को क्या लगता है बात, कई लोग दो दो तीन तीन बुक इकट्ठी कर लेते हैं एक ही चीज़ की, देखो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, याद नहीं रहता। मैं आपको परफेक्ट तरीके से बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, चाहे मैंने इतने एग्जाम दिए, चाहे मैं आरएस का इंटरव्यू दिया, चाहे यूपीएससी का दिया, और मैं दूसरी बार भी इंटरव्यू दे रहा हूँ यूपी से, मैं इतना कह सकता हूँ कि रियल एग्जाम में बहुत ही आपको ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें भी ऐसे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पे था, तो उस उसका था यहाँ तो वहाँ था, मतलब आपको ऐसी डाउट क्रिएट होने लग जाती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऐसा होने लग जाता है। तो इन चीज़ों से आप बचें और मिनिमम बुक और मैक्सिमम रिवीजन रखें। तो एक प्लान ये है कि आप बुक कम रखें, अच्छी बुक रखें, और अगर रखना चाहते हैं कोई स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहते हैं रेफर करें। और आपको फिर लगता है जैसे आपने हमारा स्टडी मटेरियल से रेफर किया, आपको लगता है कि एक टॉपिक है मेरे को यहाँ से कमज़ोर लग रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो आप उस टॉपिक को एक जगह से और देख लो। पर ये नहीं है कि आपको सारे टॉपिक लगे कि मैं मेरे को ढंग से देखना पड़ेगा, फिर वो चीज़ें आपको वो बेसिक रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये बात है, और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये गलती करते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि सर आप हमें भी 10 बुक बता दो, हम रिवाइज कर देंगे। देखो मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो 135 दिन में आप 10 बुक पढ़ के नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, याद रखना। अब बुक में आपको बता, जैसे एग्रीकल्चर की सुंडा सर की बुक, आप उसको कौन 500 पेज की बुक को कौन याद रख पाएगा पूरी को, तो ये इश्यू है। दूसरा है कि देखो एक मैं मानता हूँ कि बुक के बाद में आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें,
एनालिसिस करें कि आपको प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। मैंने एक एनालिसिस आपको बताता हूँ कि आरपीएससी में क्या ट्रेंड चल रहा है। आरपीएससी में ट्रेंड चल रहा है कि आरपीएससी के जितने भी साइंस के एग्जाम हो रहे हैं उनमें पेपर का लेवल कंटिन्यू टफ होता जा रहा है। आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड बॉटनी से पेपर देने वाले से, केमिस्ट्री से पेपर देने वाले से आप एक बार बात करें, वो कहेगा कि हाँ पेपर का लेवल कंटिन्यू टफ होता जा रहा है। एग्जाम में पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है साइंस के सब्जेक्ट का, चाहे साइंस। तो ये है कि इशू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी उस अकॉर्डिंग मोल्ड होना है, उस अकॉर्डिंग चेंज होना है कि अगर आरपीसी टफ देती जा रही है तो आपको भी थोड़ा सा ठीक ठीक तैयारी करनी है। और एक जो मैं आपको बात कह रहा था कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद आप देखिए उस प्रश्न को रटिए, क्योंकि आरपीसी कई बार रिवाइज भी, रिपीटेड प्रश्न भी देती है। तो आप अगर आपको कोई लग रहा है कि ये प्रश्न अच्छा है तो उसको रिपीट करिए, उसको रट लीजिए, उसको लिख लीजिए और देखिए कि हाँ ये प्रश्न मेरे को इतना सा, इसमें इतनी चीज़ें चाहिए। उसके बाद में आप एक, अगर आपको जैसे आपने एक यूनिट तैयार की, एक यूनिट तैयार करने के बाद में आप उसको देखिए कि आपने टेस्ट दे के देखिए कि आपको कितना अच्छा याद रह रहा है, आपको आपको जो मटेरियल पड़ा उसमें से कितना याद रह रहा है। हमने भी एक टेस्ट सीरीज चला रखी है अपने ऐप पे। अगर हमारे आप ऐप ऑफिसर्स अकेडमी राजस्थान पे जाओगे, आप ऑफिसर अकेडमी राजस्थान में प्ले स्टोर में जाके और आप टेस्ट सीरीज में ऐप में जाओगे तो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। आप ऐप में जाओगे तो हमने अब तक 3 टेस्ट ली हैं और चौथा टेस्ट आज है। तो मैं इन 3 टेस्ट में स्टेटिक्स में जाके देखता हूँ, तो मैंने एक बात देखी कि लोगों के जीके में बहुत कम नंबर है। शायद जीके को वो लाइट ले रहे हैं कि जीके से, जीके तो हम देख लेंगे। और साइंस में उनके ठीक ठीक नंबर आ रहे हैं, पर साइंस में जैसे बेसिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा लोग गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो है कि उनको अभी सिंपल सिंपल चीज़ें वो गलत कर रहे हैं। तो आप इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी भी ये ट्राई है कि प्रीवियस ईयर के साथ में थोड़े थोड़े पर्सन देते रहें, 5 साल जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ताकि वो उस ट्रेंड के पर्सन देते रहें जिस ट्रेंड से आरपीएससी पूछती है। मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्यों महत्वपूर्ण होता है। मैंने एसीएफ का इंटरव्यू दिया राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस का, और उसमें केमिस्ट्री में मेरे अच्छे खासे 80% नंबर थे। और उसमें एक प्रश्न आया था, मैं आपको बताता हूँ। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई प्रश्न था, एग्जैक्ट ऐसे ऐसे करके कोई इसके एनएमआर का अपने को निकालना था कि ये कितने नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करेगी, ऐसा कुछ। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे ये प्रश्न वहाँ पे जाके हुआ नहीं। मैंने 5 मिनट ट्राई की और मैंने थोड़ा सा उसमें डबल बॉन्ड का कितना उसका चेंज होता है उससे, वो मैं भूल गया और वो मेरे से निकला नहीं, मतलब मिस कन्फ्यूजन सी स्टार्ट हो गई मेरे को। ठीक है, मैंने काफ़ी माथा मारा, पर मेरे को एक बात पता था कि इसका आंसर 305 आएगा। मैं तो बस ये निकालने की ट्राई कर रहा था कि क्या 305 आता है कि नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन आरपीसी में आया हुआ था और मुझे इसका आंसर याद था कि इसका आंसर 305 है। ठीक है, आके देखा मैंने 305 ही आंसर था, और मुझे आज भी ऊपर से याद है, नहीं आता कि कैसे निकालते हैं। वो उस टाइम नहीं निकला, मुझे निकालना आता था, पर वो डबल बॉन्ड वाला वो मैंने कभी चेक किया, मेरे तो इतना याद था कि हाँ इसका आंसर 305 है, क्योंकि आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। और मैंने इस प्रश्न का रट्टा मारा हुआ था कि 305 आंसर है, और एग्जैक्ट 305 आंसर हुआ। तो आंसर रट्टा मारने का भी बेनिफिट्स होते हैं कि कई बार जैसे ये प्रश्न, इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न आरपीएससी में रिपीटेड आते हैं। तो कई टफ पर्सन होते हैं, बहुत ही टफ पर्सन जो रिपीटेड हो जाते हैं, और आरपीसी उसी को दोबारा रिपीट कर लेती है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। तो ये तो बात थी सारी एग्जाम से, टेस्ट सीरीज से। जो बात का कंक्लूजन है वो मेरी बात का यही है कि आप शोर्स हैं, देखो पूरी बात का अगर कहें तो शोर्स कम रखें, मैक्सिमम रिवाइज करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज देते रहें, और जो टू द पॉइंट आरपीसी क्या पूछ रही है आरपीसी को एनालिसिस करें। फ्री में साइट पे जाके आप उनके प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो। अगर आप किसी को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। 1400 लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जाके भी बहुत सारा मैंने मटेरियल डाला है, बहुत सारी हमने क्यूज चलाई है। जैसे भी हमको टाइम मिलता है तो हम लगभग 10-15% रोज के डालते हैं क्यूज के रूप में, ताकि 10% एक बच्चे का अगर इंपॉर्टेंट याद हो रहे हैं रोज के, तो 130 दिन में उसको 1300 फैक्ट्स तो पक्के याद हो जाएंगे कि ठीक है उसको ये इसका आंसर ये है। और हम जो क्यूज डालते हैं, मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूँ उसका आंसर देखें। हमने भी आंसर तो ऐसे दे रखा है कि इसका आंसर ये होगा, तो आप टिक मारते हैं तो पता चल जाता है कि इसका आंसर होगा। फिर भी आप उस आंसर को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को सीरियसली तैयारी कर सकते हैं। और क्योंकि वैकेंसी देखो कम है तो अपने को सीरियस तैयारी करनी ही होगी। यहाँ टेम्परेरी तैयारी से काम नहीं चलेगा, कोई 5,000 पोस्ट नहीं है, कोई 10,000 पोस्ट नहीं है, ये बात है। अब अपने बात करें, देखो एक वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई जो बजट में, एक चीज़ नहीं अनाउंसमेंट हुई, ये मैंने जो फोटो लिया है ये ऑफिशियली गवर्नमेंट
की साइट से फ़ोटो ली गई है। देखो एक बात है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के 100 नए पद सृजित होंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या नई वैकेंसी आएगी? देखो पद सृजित का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे किसी ज़िले में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पहले 2 ही किसी जैसे कोई ज़िला है उसमें 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर बैठते थे। 100 पद सृजित करने का मतलब है जैसे यहाँ पे एक और बैठने लग गया तो पूरे राजस्थान में ऐसे करते-करते 100 नए पोस्ट क्रिएट कर दी कि अब 100 नए लोग और बैठेंगे। जितने पहले बैठते थे, जैसे पहले पूरे राजस्थान में 500 फूड सेफ्टी ऑफिसर बैठते थे, तो अब कह दिया कि 100 और बैठेंगे। कुल मिला के ये बैठने के लिए जगह बढ़ाई है कि 100 और बैठेंगे। अब क्या हो सकता है, क्या पद बढ़ सकते हैं इससे? बिल्कुल, पद ऐसे बढ़ सकते हैं, पूरा 100 के 100 पद नहीं बढ़ेंगे, ये तो निश्चित है। पद सृजित करने का मतलब कई बार ये होता है कि जैसे आरपीएससी के पास में अभ्यर्थना आती है, जो कार्मिक विभाग है, कि ठीक है आप हमारे पास में 100 पद हमने एक सृजित किए हैं, उसमें से 10 पद आप इस बार रिक्रूट और कर लीजिए। कि आप 10 पदों पे भर्ती इसी के साथ कर लीजिए, इन्हीं में पोस्ट इंक्रीज़ करके 10 और लोग ले लीजिए, 20 लोग ले लीजिए। पर इसकी एक लिमिट होती है कि अगर आप जितने नए पद सृजित करते हो, मेरे को जहाँ तक आइडिया 50% से ज़्यादा शायद अगर नए पद सृजित होते हैं, तो वो एकदम से रिक्रूट उसी भर्ती से नहीं होते जो भर्ती चल रही है। कहने का मतलब है कि कुछ पद बढ़ सकते हैं क्योंकि पद नए सृजित हैं, तो जो कार्मिक विभाग है, वो ये कह सकता है कि आप इस पोस्ट को थोड़ा बढ़ा दीजिए। हो सकता है वो पेपर के बाद में कि क्यों ना हो, पेपर ऐसा काम हो सकता है। पद सृजित हुए हैं इसलिए। यहाँ पे वैकेंसी की और बाकी पद है, उन पे बाकी बाद में वैकेंसी आ जाएगी। ये इसका प्रोविज़न है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऐप वगैरह डाउनलोड करके अपनी तैयारी को सिस्टमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिस्टम से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।